नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि झारखंड में जैसे मुझे पैरामेडिकल कोर्सेज करने हैं तो उसमें से मैं कैसे किस उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो उसका एडमिशन प्रोसेस वगैरह क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज है चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है। तो दोस्तों बहुत इजी है। उसके लिए आप अभी तो मल्टीमीडिया का ज़माना है तो आप आराम से सर्च कर सकते हैं कि झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल, साइट का नाम है झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल। आप उसके साइट पर जाएंगे तो उसमें कोर्सेस वगैरह सब दिखाता है, ड्यूरेशन कितना है, क्या क्वालिफिकेशन होती है। लेकिन इसका क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस क्या होता है कि उसका झारखंड कंबाइंड के थ्रू फॉर्म आता है। झारखंड कंबाइंड के थ्रू फॉर्म आता है, कभी कभी ये जुलाई में आता है, मई से अगस्त के बीच में फॉर्म आता है। फिर आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, एग्जामिनेशन का डेट आएगा, एग्जाम देंगे, फिर मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट के आधार पे आपको कोर्स सिलेक्शन मतलब कोर्स जो चूज करेंगे उसके आधार पे आपको मिलेगा। तो दोस्तों इसमें से 10th लेवल का भी कोर्स होता है और इंटरमीडिएट साइंस लेवल का भी कोर्स होता है। ठीक है, 10th लेवल का कोर्स में कौन सा कोर्स आएगा दोस्त, वो सर्टिफिकेट कोर्स होता है, वो 1 साल का कोर्स होता है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट इन ड्रेसर कोर्स होता है। ठीक है, सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब अटेंडेंट का कोर्स होता है, सर्टिफिकेट कोर्स इन रेडियोग्राफी अटेंडेंट का कोर्स होता है। तो इसका भी पे स्केल दोस्तों बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जनरली ये ड्रेसर का कोर्स तो होता है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी बहुत दिन से आया नहीं है। सेंट्रल में ड्रेसर का वैकेंसी करीब करीब नहीं के बराबर आता है। एमटीएस को ही एमटीएस कम ड्रेसर बना देता है, एमटीएस एमए वगैरह जो रहते हैं उनको। लेकिन सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब अटेंडेंट का यदि आप कोर्स करेंगे तो उसका सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारी वैकेंसियां आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वैकेंसी आता है, स्टेट गवर्नमेंट में भी वैकेंसी आता है। हाल में ही रिम्स वगैरह में बहाली हो चुकी है। तो सर्टिफिकेट कोर्स इन रेडियोग्राफी अटेंडेंट जो है उसका भी कोर्स बहुत अच्छा है, उससे भी आपका वैकेंसी आते रहता है। अब दूसरी आता है 2 इयर्स का जो है वो है इंटरमीडिएट साइंस ये क्या बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायो बेस पर। तो उसका पहला जो आता है उसका अपना लिस्ट में दिए हुए हैं जो पैरामेडिकल काउंसिल के साइट पे, वो है डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर। इसका सबसे ज्यादा वैकेंसी आता है दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट में और रेलवे में। आप उसको किसी परिचित वाले होंगे रेलवे में तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि सैनिटरी इंस्पेक्टर का क्या काम होता है, क्या वो सब करते हैं, तो वो सब आपको पूरा डिटेल बता देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ये भी होता है इंटरमीडिएट साइंस बेस पर ये क्या बोलते हैं, पीसीबी एंड पीसीएमबी में होता है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी हो तो चलेगा, बायो भी हो तो चलेगा। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जनरली वैकेंसी जो दोस्तों आता है सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह में तो उसमें कहीं कहीं लिख देता है कि बायो अनिवार्य होता है। तो इसलिए यदि बायो है तो बहुत अच्छा रहेगा, और यदि नहीं है तो आप करना चाहते हैं तो दोनों से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है दोस्तों डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। ये भी होता है 2 इयर्स का कोर्स, और ये भी पीसीबी एंड पीसीएम के द्वारा होता है। जैसे आप इंटरमीडिएट साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो दोनों एडमिशन ले सकते हैं। डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन होता है। तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का वैकेंसी दोस्तों मेडिकल कॉलेज में ज़्यादातर होता है और सदर अस्पताल में, लेकिन जनरली अभी वैकेंसी कभी झारखंड में आई नहीं है, और लेकिन आने वाले समय में बहुत अच्छा चीज़ है और वैकेंसी आएगा भी। इसके बाद आता है आपका दोस्तों डिप्लोमा इन ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट। बहुत बढ़िया कोर्स है। इसमें प्राइवेट में भी लड़के लोग अच्छे पैसा कमाते हैं और गवर्नमेंट में भी इसका बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये भी आपका 2 साल का कोर्स होता है और ये पीसीबी एंड पीसीएम दोनों चलता है। ठीक है, इसके बाद डिप्लोमा इन कैथ लैब टेक्नीशियन। कैथ लैब का वैकेंसी दोस्तों बहुत मतलब कम रहता है, लेकिन ज़्यादातर अच्छा पोस्ट रहता है उसका, और वर्क स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है। डिप्लोमा इन एक्सरे रेडियो इमेजिंग टेक्नीशियन। इसको रेडियो इमेजिंग, पहले सीटी स्कैन वगैरह सब मतलब अलग अलग था, ये यूएसजी, सीटी स्कैन एंड एक्सरे, तो अलग अलग पहले डिप्लोमा होता था झारखंड में ही।
जब काउंसिल वगैरह बना तो कुछ दिन के बाद उसका रूल रेगुलेशन वगैरह ठीक चेंज किया गया, तो उसको तीनों को मिला करके रेडियो इमेजिंग टेक्नीशियन बना दिया गया। तो डिप्लोमा इन एक्सरे रेडियो इमेजिंग टेक्नीशियन इसमें, और दूसरा है इसमें डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोग्राफर। तो 2 कोर्स इसमें करवाते हैं। तो आप दोनों कोर्स आप चूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा कोर्स है। कहीं भी आप प्राइवेट में भी जॉब करेंगे तो अच्छी सैलरी मिलेगी। इसके बाद है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन। आप जनरली सुने होंगे कि किडनी वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो लोगों को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, तो डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, इसका भी अच्छी डिमांड है प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी। डिप्लोमा इन आईसीयू टेक्नीशियन, अब ये आईसीयू के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, तो आईसीयू टेक्नीशियन का भी अच्छा डिमांड रहता है। और इसमें जितने सारे कोर्स हैं मेरे हिसाब से तो सारे इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसके बाद है आपका डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नीशियन, इसके लिए भी आपका 2 इयर्स का कोर्स होता है। आईएससी में पीसीबी एंड पीसीएम दोनों चलता है, ठीक है। डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन होता है। इसका दोस्तों वैकेंसी कम रहता है तो कैंडिडेट भी कम होता है। तो इसमें जो कोर्स कर लिए और यदि लक बाय चांस अच्छी वैकेंसी आई और आप अच्छे पढ़ने में हैं तो 100% जॉब होगा, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी आती है इसमें, जैसे पीजीआई वगैरह वैकेंसी निकालती है, एम्स निकालती है, ईएसआईसी निकालती है। आपका रिम्स में भी कुछ दिन पहले वैकेंसी निकला था। तो ये बहुत अच्छी कोर्स है और इसमें जितने सारे कोर्स करवाते हैं मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कोर्स है और करने के बाद कोई बेरोजगार नहीं रहेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं अब आप लोगों को सिलेबस वाइज बताना चाहूंगा। तो आप सिलेबस देखने के लिए आप इनके साइट पर भी विजिट कर सकते हैं। झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल के साइट पे आप जाएंगे तो उसमें आपको स्टूडेंट जोन में जाएंगे, ठीक है। जैसे आप होम पेज पर खोलेंगे, झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल का होम पेज पर जाएंगे तो होम पेज पर आपको मिलेगा, सबसे पहले होम मिलता है, रूल रेगुलेशन मिलता है, इसके बाद स्टूडेंट जोन मिलता है, इंस्टीट्यूट जोन मिलता है, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स मिलता है, ठीक। इसके बाद फॉर्म आता है। तो ये इसमें आपको यदि सिलेबस देखना हो तो स्टूडेंट जोन में आप जाएंगे तो उसमें आपको एडमिशन है, कोर्स है, एफिलिएटेड कॉलेजेस है, फी स्ट्रक्चर है, एग्जामिनेशन है, रिजल्ट्स है, सिलेबस है और स्टूडेंट हेल्प है। तो इसमें आपको सिलेबस में जाएंगे तो आपको सिलेबस में मिलेगा, आपको सारे सिलेबस मिल जाएंगे। आपको जिन पेपर का सिलेबस चाहिए उनका सारा सिलेबस इस पर अवेलेबल है। हम लोगों के टाइम में तो दोस्तों इतना नहीं था, लेकिन आज के टाइम में तो बहुत अच्छा हो गया है। और उस समय नया नया था, हम लोग के टाइम में तो बोर्ड भी नहीं था, तो बोर्ड हम ही लोग के टाइम में फिर बना, तो बहुत अच्छा हो गया अब। तो इसमें दोस्तों 2 पेपर एग्जाम होती है, ठीक है। पहला पेपर है पेपर 1 और दूसरा पेपर है पेपर 2। तो यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 आप कंफ्यूजन में आएंगे कि पेपर 1 पेपर 2 है क्या। तो दोस्तों पेपर 1 जो है वो बेसिक पेपर है, उसका नाम है बेसिक मेडिकल साइंस पेपर 1। तो ये पेपर जो है दोस्तों सारे स्टूडेंट को पढ़ना है। इसमें जितने सारे सिलेबस मतलब ये कोर्सेस देखें सारे के लिए सेम है। पेपर 1 अनिवार्य है, अनिवार्य रूप से आपको पढ़ना ही होगा। तो बीएससी मेडिकल साइंस जो है उसका पेपर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट आएगा। तो दोस्तों ये जो होता है आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। पेपर 1 जो है वो 200 मार्क्स का शायद होता होगा, कितना होता है देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों सिलेबस में क्या है कि 100 मार्क्स का रहता है बेसिक मेडिकल साइंस वाली, ठीक है। पेपर 1 में जो है उसमें क्या रहेगा, 50 नंबर जो होता है, 50 मार्क्स जो होता है पार्ट ए में होता है। पार्ट ए में क्या क्या आता है, एनाटॉमी है, एनाटॉमी में कौन कौन से है, बॉडी स्केलेटन एंड स्कल, सरफेस एनाटॉमी, एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी, एनाटॉमिकल पैनल्स, तो एनाटॉमी का पूरा बुक समझ लीजिए रखा हुआ है इस पे। दूसरी बात है आपका फिजियोलॉजी पूरा बुक पढ़ना है, फिजियोलॉजी। इसके बाद है पैथोलॉजी में हमको लगता है ज़्यादा बहुत लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना होगा। तो इसमें पढ़ना है मेडिकल टर्मिनोलॉजी इन पैथोलॉजी,
इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, कलरीमीटर हो गया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, बैलेंस हो गया, फ्रीज हो गया, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, स्पेसिमेन एंड मेथड्स ऑफ कलेक्शंस हो गया, बेसिक ऑफ लैब प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर हो गया। ठीक है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लैब वर्कर्स, लैब एक्सीडेंट्स, लैब सेफ्टी, फर्स्ट एड, ऑटोमेशन इन पैथोलॉजी, एनालाइजर, हिस्टोपैथोलॉजी, ब्लड इन डिटेल। इसके बाद हेमेटोलॉजी है दोस्तों। हेमेटोलॉजी में कंस्टिट्यूएंट एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड, प्लाज्मा, रूटीन हेमेटोलॉजिकल टेस्ट, सेल काउंट, WBC, RBC, प्लेटलेट काउंट, स्टैंडिंग ऑफ बोथ फिल्म। ठीक है, वाइट सेल एंड एबनॉर्मल सेल्स, टोटल काउंट एंड डिफरेंशियल काउंट। तो मतलब पैथोलॉजी भी बेसिक जानकारी के लिए पूरा दिया हुआ है, माइक्रोबायोलॉजी भी दिया हुआ है, और फार्माकोलॉजी भी पढ़ना है। फार्माकोलॉजी में जनरल प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोलॉजी, डोजेज फॉर्म्स, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। इसके बाद है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। एक है जो अपने दवाई है, कभी शरीर के लिए काम करता है, शरीर कभी दवाई के लिए काम करता है, यही दोनों इसमें पढ़ना है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब पढ़ना है, मेटाबॉलिज्म वगैरह पढ़ना है। तो काइनेटिक का एक फॉर्मूला होता है KADME। तो आप फार्माकोलॉजी जब पढ़िएगा तो बहुत मतलब अच्छा लगता है पढ़ने में। फार्माकोलॉजी हो गया। पेपर ये पार्ट बी में है 50 नंबर, उसमें प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन आ जाएगा, PSM फॉरेंसिक मेडिसिन आएगा। ठीक है, हॉस्पिटल अवेयरनेस आएगा। इसके बाद इसमें शायद कंप्यूटर भी दिया गया है, कंप्यूटर अवेयरनेस है। ठीक है, बहुत लोगों को कंप्यूटर नहीं चलाने आता है, तो वो उनके लिए ये सब चीज़ जरूरी है, उसको जानकारी भी लेना चाहिए। जैसे कि मैं ही था भाई, मुझे नहीं आता था, लेकिन बाद में हम लोग ने इसको अलग से सीखे हैं। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों आपका बेसिक, मतलब ये सारे को पढ़ना है। अब दूसरा है जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे MLT वाले हैं, तो MLT के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों DMLT का जो सिलेबस है बहुत अच्छा सिलेबस है। मैं एक बार बताता हूँ। पार्ट ए में जो है थ्योरी पेपर 2 100 मार्क्स का होता है। जैसे 100 मार्क्स हो गया पेपर 1 एंड पेपर 2 हो गया 100 मार्क्स का। ठीक है, टोटल होता है 400 नंबर। थ्योरी हो गया 200 नंबर एंड 200 नंबर हो गया आपका प्रैक्टिकल एंड वाइवा। 100 नंबर प्रैक्टिकल और 100 नंबर वाइवा। ठीक है, तो आपका इसमें पासिंग सिस्टम में क्या होता है कि जैसे प्रैक्टिकल और ये क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल अलग आपको पास करना है, थ्योरी और वाइवा एक साथ पास करना है आपको। थ्योरी जैसे 300 नंबर का हो गया टोटल, 200 नंबर हो गया थ्योरी पेपर एंड 100 मार्क्स हो गया आपका वाइवा। तो वाइवा में यदि आप मान लीजिए 80 नंबर ले आए, 70 नंबर ले आए और इधर से कम ले आए, तो सब मिला जुला के दोनों मिला के 150 नंबर उसको लाना है, तब आप पास कर जाएंगे। ठीक है, एक नंबर यदि कमता है तो एक नंबर ये क्या बोलते हैं काउंसिल द्वारा आपको देके पास कर दिया जाता है। और दूसरी बात है प्रैक्टिकल आपको अलग से पास करना पड़ेगा। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 हो गया कंफर्म। ठीक है, पेपर 2 में क्या है कि पेपर 2 में पार्ट ए जो है 50 मार्क्स का होता है, उसमें पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी इन पैथोलॉजी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मैं आज बताऊंगा। ठीक है, बेसिक ऑफ लेबोरेटरी प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। ठीक है, बेसिक नॉलेज अबाउट लेबोरेटरी सेफ्टी, लेबोरेटरी एक्सीडेंट एंड फर्स्ट एड, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये सब है। स्पेसिमेन एंड मेथड्स ऑफ कलेक्शन। दोस्तों सबको लगता है कि भाई मैं कलेक्शन कर लेता हूँ, कलेक्शन कर लेना एक नियम से तरीकेबद्ध कलेक्शन करना, वो आसमान जमीन का फर्क होता है। आप 2 तरह के टेक्नीशियन होते हैं दोस्तों। एक ट्रेंड ऑन जॉब होता है, जैसे कि कहीं से काम सीख लिया तो उसमें जो मतलब अगला पार्टी बता रहा है वही चीज वो समझ रहा है, दूसरा उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो चीज हो गया ट्रेंड ऑन जॉब। और जो आप किताब पढ़े हुए हैं, भाई किताब जो पूरा विश्व में पढ़ता है वही चीज है किताब। तो किताब में जो पढ़े हुए हैं वो चीज होता है स्टैंडर्ड चीज। अब उससे जो क्वालिटी बनेगा वो स्टैंडर्ड क्वालिटी बनेगा। तो अपने आप को कैसा बनाना है, स्टैंडर्ड बनाना है। तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, किताब को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, तो अच्छा नॉलेज आएगा। तो फिर इसके बाद क्या है, स्पेसिमेन एंड मेथड्स ऑफ कलेक्शन, ऑटोमेशन इन पैथोलॉजी, ऑटो एनालाइजर। ठीक है, इंटरप्रिटेशंस ऑफ लेबोरेटरी फाइंडिंग,
लेबोरेटरी ऑपरेटर्स में क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ लेबोरेटरी। लैब हम लोग यदि डालना है, कोई मान के चलिए लैब सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, सडनली हमको वहाँ पे भेज दिया कि भाई यहाँ तुम्हें लैब सेटअप कराना है, तो मुझे एक चीज़ ध्यान देना है कि किस इंस्ट्रूमेंट को कहाँ पे रखेंगे और किस जगह पे हम व्यवस्थित रखेंगे ताकि मुझे परेशानी नहीं होगा। लैब का सरफेस एरिया कैसा होगा, मुझे मतलब वहाँ पे मतलब चल रहे हैं, ठीक है, कोई टेस्ट कर रहे हैं, एक टेबल पर कर रहे थे, दूसरे टेबल पर जाके करना है। अब पता चला कि बीच में नीचे कुछ रखा हुआ है, वहाँ पता चला कि पैर लगा, आप गिर गए और कोई तरह का प्रॉब्लम हुआ या तो किसी दीवार से टकरा गए, तो वो सब एक्सीडेंटल प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ जो बनाया गया सिलेबस बहुत अच्छा है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ लेबोरेटरी, ग्लासवेयर, फ्लास्क, बीपर्स, बोतल, फ्यूनेल, सिलेंडर्स, ट्यूब, पिपेट्स, बंसन बर्नर, और इसके बाद है वाटर बाथ। लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट का जो है केयर एंड मेंटेनेंस है, प्रिंसिपल एंड वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, जैसे वो मशीन कैसे काम करेगा। माइक्रोस्कोप का क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप, पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप, एडजस्टमेंट, ठीक है। यूज ऑफ माइक्रोस्कोप, मेथड ऑफ यूज, केयर, क्लीनिंग एंड सर्विंग ऑफ माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन, रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। स्पेशल एप्लीकेशंस फॉर ऑफ माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट इल्यूमिनेशन, डार्क ग्राउंड इल्यूमिनेशन, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो जो दोस्तों इसमें दिया हुआ है सिलेबस, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा सिलेबस दिया हुआ है। और कैरोनीमीटर्स, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, बैलेंस, वेट स्केल, फ्रीज, मैं ऐसा करता हूं दोस्तों, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा कि पूरा सिलेबस इसमें क्या है। हिस्टोपैथोलॉजी है, साइटोलॉजी है, इसके बाद आपका आ जाता है इम्यूनोहेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग है। फिर पार्ट बी में आता है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। क्लिनिकल पैथोलॉजी, इसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। तो दोस्तों ये सब है, उसका पूरा डिटेल तो मैं अभी नहीं पढ़ सकता हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप लोग इसको देखिएगा एक बार अच्छे से। इसके बाद मैं इस सिलेबस के आधार पर कोशिश करूंगा अपने पढ़ने के बारे में, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।